जंग शुरू हो चुकी है। जिस बात का डर था वो ही हुआ। मिडिल ईस्ट अब पूरी आग के अंदर जलने वाला है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला बोला है। एक ऐसा भयानक हमला जिसमें सिर्फ न्यूक्लियर फैसिलिटीज ही नहीं टारगेट करी, बल्कि उसके टॉप मिलिट्री कमांडर्स को एलिमिनेट करा। सिविलियंस पर भी अटैक है, एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक है। और यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान औपचारिक रूप से जारी करा है, जिसमें कहा है कि हमने यानी आईडीएफ ने एक प्री एम्प्टिव, पहले ही ईरान पर हमने उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला बोला है, प्रिसाइज टारगेटेड हमला बोला है, साथ में कंबाइंड ऑफेंसिव ऑपरेशन करे ताकि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो इजराइल के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है उसको मिटा दिया जाए। हमला इतना भयानक था, बड़ा नुकसान था, तो ईरान तो रिटालिएट करेगा। और बस 1 मिनट पहले की खबर है, जहां पर ईरानियन ड्रोन्स देखे गए, कहां पर इराक की सरजमी पर बढ़ रहे हैं इजराइल पर अटैक करने के लिए। 100 से ज्यादा ड्रोन्स इंटरसेप्शन की तैयारी है। पहली वेव ऑफ स्ट्राइक है, बहुत बुरी हालत होने वाली है। लेकिन उससे पहले इस पूरे ऑपरेशन की हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल के अंदर। इस ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन। इजराइल ने ईरान पर हमला बोला क्योंकि तकलीफें बहुत ज्यादा थी। ईरान की प्रॉक्सी फोर्सेस इजराइल को घेरे हुए थी, कमजोर पड़ चुका था ईरान। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से 2 बार हमले कर चुके थे वो। इजराइल पर कई सालों की तैयारी थी। टॉप मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया था जब अक्टूबर 7 का वो डेडली अटैक हुआ था। और यहां पर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थे पूरे के पूरे सेंट्रीफ्यूज, कि जहां पर ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट तोड़ रहा था अपने कमिटमेंट से। बार बार खबरें आ रही थी कि बहुत जल्द ही न्यूक्लियर वेपन्स के पास आ सकता है। आईएईए ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर बताया कि ईरान बहुत जल्दी न्यूक्लियर वेपन ले सकता है, इनरिचमेंट छुपा रहा है, ऑपरेशंस रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, चुपके से न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है। आखिरी सबूत चाहिए था, न्यूक्लियर नेगोशिएशन ट्रंप के साथ कहीं नहीं जारी थी। और अब इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। ये अटैक किधर हुए? दैनिक भास्कर की खबर है कि करमनशाह, तबरीज, तेहरान, अराक, नतांज, इस्फहान, ये सारे के सारे सिविलियन और न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी है, मिलिट्री टारगेट्स भी है। अनप्रेसिडेंटेड रेंज के अंदर टारगेटिंग यहां पर करी है। और ये कुछ सबूत है कि कैसे नतांज, जो उसकी प्राइमरी एनरिचमेंट वाली फैसिलिटी है, धुआं धुआं करके जल रही है। या फिर एक वीडियो का ये सबूत कि कैसे रेडार्स को भी उन्होंने टारगेट करा है साउथ वेस्ट के, जिससे आने वाली और एयर स्ट्राइक के अंदर वो इजरायली एयरप्लेन्स को पकड़ ही नहीं पाएंगे तो मारेंगे क्या। और ये कुछ और सबूत है कि बिल्डिंग्स को टारगेट करी गई। बिल्डिंग्स के अंदर कौन रहेगा? रह रहे थे आपके डिफेंस ऑफिशियल्स, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि हसन सलामी, कमांडर ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी के जो चीफ है, उनकी हत्या हो चुकी है, असैसिनेट कर दिया है इजराइल के अंदर। एक और बड़ी कामयाबी जो इजरायली ने ली है वो है कि ईरानियन स्टेट मीडिया ने पर्सनली कंफर्म करा है कि ईरान के आर्म्ड फोर्सेस जो है, जो चीफ ऑफ स्टाफ है, उनको मोहम्मद बघेरी को उस हमले के अंदर वो शहीद हो गए, मारे गए। और एक कुछ और तस्वीरें हैं जिसके अंदर आईआरजीसी के हेड है, जिसमें आईआरजीसी के हेड है, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ है, और तो और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हेड है। लेकिन ये 2 लोग भी है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इनमें से एक जो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम देख रहा था, और एक इंसान जो पिछले साल तक ईरान की न्यूक्लियर एसोसिएशन का पूरा हेड था। इन टॉप साइंटिस्ट का भी एलिमिनेशन कर दिया है। और यहां पर नेतन्याहू ने कहा था कि जंग अब खत्म नहीं हुई है, ये 5 वेव ऑफ एयर स्ट्राइक्स हमने करी है सुबह सुबह के अंदर, और ऐसे हमले होने हैं। एनालिस्ट कह रहे हैं लगभग लगभग 2 हफ्ते तक कम से कम ये पूरी की पूरी आदान प्रदान गोलियों का, बैलिस्टिक मिसाइल्स का चलेगा। क्योंकि नेतन्याहू ने आधिकारिक ट्वीट करके इस बात की पुष्टि करी है कि थ्रेट खत्म नहीं हुआ। इस थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ और कठोर कदम लेने पड़ेंगे। पहली स्टेज के अंदर स्ट्राइक्स कहां पर थी? मिलिट्री टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करा, ताकि आगामी जो वेपन्स वाले जो प्लेन्स है, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स को डिस्ट्रॉय करने निकले हैं, उन्हें निशाना नहीं बना पाए ईरानियन फोर्सेस। इसलिए पहले किसको चूज करा गया? मिलिट्री टारगेट्स को, अलग अलग एरिया के अंदर, जैसे कि रडार है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और क्योंकि ईरान आज से सबसे ज्यादा नजदीक है इस पूरे इतिहास के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के अंदर, कि वो अपना खुद का एक
वेपन बनाने की सोच रहा है, एक ऐसे समय पर जब वो बहुत ज्यादा कमजोर है, थका हुआ है, हारा हुआ है, लोग परेशान है, प्रॉक्सी फोर्सेस, हिजबुल्लाह, हमास सब के सब क्रश्ड है, ईरान अकेला है, वल्नरेबल है। दो बार इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। एक बार तो आखिरी बार जब हमला करा तो पूरी की पूरी उसने बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो डिफेंसेस थे, S-300, उन सबको टारगेट करा, एलिमिनेट करा। मतलब जब मर्जी आए ईरान डिफेंसलेस रहेंगे। इजराइल ने बोला कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय हमारे लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था कि एक ऐसा देश जो आपको बार बार धमकी दे रहा है मिटाने की, उसको बात को कभी भी हल्के में मत लो, सीधे तौर पर कहो कि ये चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं, और अगर वो ताकतवर हो रहा है तो उसको उसी समय मार दो, कमजोर कर दो। उसको सुरक्षित करने का कभी भी सपना मत देखो, दोस्ती मत करिए। नेतन्याहू खुद कमजोर भी चल रहे थे पॉलिटिकली, डोमेस्टिकली, तो स्ट्राइक ईरान पर करके इन्होंने पूरी की पूरी पब्लिक को अपने पीछे करा है। क्योंकि एक चीज जो इजरायली सोसाइटी को साथ बांध कर रखती है वो है ईरान, और ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यहां पर रूबियो जो यूएस है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो खुद डरे हुए, सीधे तौर पर कह दिया कि देखो यूएस इस ऑपरेशन के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था, हमारा कोई काम नहीं था, हमने तो कोई टारगेटिंग नहीं करी, कोई वेपन्स नहीं प्रोवाइड करे, ये सब उनका किया धरा है। लेकिन यहां पर ईरानियंस इस बात को मानने के लिए है तैयार नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा कि याद रखना कि ये जो हमला है हमने इनिशिएट नहीं करा था। मतलब अब जो रिटेलिएशन आएगा वो इतना भयंकर आएगा कि इजराइल उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब हम हमारी ताकत दिखाएंगे। दूसरा, ईरानियंस ने बोला कि किसी और को बेवकूफ बनाना, ये इजराइल ने जो हमला करा है उसके लिए यूएस को भी भुगतना पड़ेगा। वेपन्स तुमने प्रोवाइड करी, इंटेलिजेंस तुम प्रोवाइड करते ही रहते हो, अदरवाइज ट्रंप क्यों बगदाद की एम्बेसी को खाली कर रहे होते, ट्रंप क्यों पीछे अपने पूरे के पूरे कदम ले रहे होते, नॉन मिलिट्री एसेट्स को निकाल रहे होते, एयर बेसिस को हाइटेंड सिक्योरिटी पे कर रहे होते। उन्हें पता था कि इजराइल हमला करने वाला है, लेकिन आप इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप पर भी रिटेलिएशन होगा, तुम्हारे बेसिस भी अब खतरे के अंदर है, क्योंकि इजराइल को पता है कि ईरान हमला करने वाला है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है पूरे के पूरे स्टेट ऑफ इजराइल के अंदर। स्कूल्स वगैरह बंद हो चुके, हॉस्पिटल्स तक के अंदर बेड्स रिजर्व कर दिए गए हैं, जो लोग कम बीमार हैं उन्हें सीधे घर पर छुट्टी दे दी गई है। पूरे से ज्यादा 900 से ज्यादा आपके जितने भी चेक पोस्ट है आपके पैलेस्तीन वाले एरिया के अंदर बंद कर दिए गए, नो फ्लाई जोन, रिजर्व्स पूरी तरीके से बुला दिए गए हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है ईरान के पास वो शक्ति है, वो क्षमता है कि वो इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा पाए, और यही चीज पूरा देखना चाह रहा है इजराइल। बिकॉज यहां पर सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान खोमेनी ने सीधे तौर पे कहा है कि सिवियर पनिशमेंट आएगा, बहुत ही ज्यादा क्रूर इस जायनिस्ट रिजीम को हम उखाड़ फेंकेंगे, और ऐसा पनिशमेंट जो वो सदियों तक याद रखेंगे। बिकॉज ईरान की सॉवरेनिटी नहीं, उन्होंने न्यूक्लियर साइड से नहीं, उन्होंने टॉप लेवल मिलिट्री कमांडर्स को एलिमिनेट करा है। किसी जंग से कम नहीं है, ये जंग शुरू हो चुकी है। और यहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स यूएस और इजराइलीज को भयंकर रूप से डरा कर रखती है, क्योंकि इनकी रेंज इतनी ज्यादा है, ये चीप है, ये इफेक्टिव है, और ये मास प्रोड्यूस्ड है, अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर सुरक्षित है, छुपाई गई है, और ये पूरी की पूरी कवर करती है यूएस के बेसिस। मतलब सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन तक, इन सारे बेसिस पे आईआरजीसी की बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात है। बस आदेश मिलने की देर है। और अब दिक्कत की बात यह है कि भारत को भी इससे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जंग अब आगे बढ़ चुकी है, हमारे जो लाखों भारतीय है वो इसमें फंसेंगे, और तो और आपके पूरे के पूरे ऑयल के दाम बढ़ने लग गए, 10% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ भी हो, लेकिन जंग शुरू हो चुकी है। और याद रखिएगा, ईरान की बदले की भावना से मिडिल ईस्ट अब चलने वाला है, तैयार रहिए।